छठे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का राग क्यों छेड़ा? चुनाव के 5 चरण हो गए। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का राग नहीं गाया, लेकिन जैसे ही छठे चरण का मतदान करीब आया, समाजवादी पार्टी को ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि उसको ये कहना पड़ा कि अगर हम सरकार में आए, यानी इंडिया गठबंधन सरकार में आया, तो हम देश में मुस्लिमों को आरक्षण लागू करेंगे और अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो संविधान में भी परिवर्तन करेंगे, संविधान को भी बदलेंगे। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मैं इस विषय पर फोकस करना चाहता हूं कि आखिर समाजवादी पार्टी को इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि यह मुद्दा उठाया जाए, अब जब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बचा है। अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में है। क्या पूर्वांचल की इन 27 सीटों में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि मुस्लिम उसके पीछे उस तरह से लामबंद नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, ये जिस तरह से सपा चाहती है? क्या पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाता बीएसपी की ओर भी रुझान कर रहा है? अखिलेश यादव की चिंता ये है, क्योंकि अंतिम ये ब्रह्मास्त्र है, मुसलमानों को आरक्षण देंगे ये कह दिया, फिर इसके बाद और क्या कहेंगे? और वो भी तब जब सपा इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये पहले चरण से लेकर और अभी तक लगातार निरंतरता में इस बात को मंच से बोलते आ रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हमें मंजूर नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। तो जब भाजपा ने इतना कड़ा रुख ले रखा है और एक लाइन खींच रखी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि देश में कहीं भी किसी भी स्थिति में धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे, तब सपा ने ऐसी बात कही तो स्वाभाविक है सपा को ये तो समझ आई कि इस हम जो कह रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। तो इसके पीछे मसला क्या कि आजमगढ़ की रैली में एसटी हसन जो सांसद हैं सपा के और अखिलेश यादव की बहुत करीबी हैं, उनसे ये कहलवाया गया कि हम सरकार में आएंगे तो आरक्षण देंगे मुसलमानों को और ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदल देंगे। और वो भी तब, तौबा तौबा, जब राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान को कोई हाथ लगा देगा तो प्रचंड युद्ध हो जाएगा, तब सपा कह रही हम संविधान भी बदल देंगे। और राहुल जी की पूरी लड़ाई इसी बात पर है कि संविधान कोई छूने नहीं पाए। वो संविधान की किताब भी आजकल दिखाते हैं, कहते इसको किसी को छूने नहीं देंगे। तो इसके पीछे का खेल क्या है, इसके पीछे का गणित क्या? और समाजवादी पार्टी ये तब कह रही है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के अंतर्गत जिन मुस्लिम बिरादरी जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनकी समीक्षा करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये समीक्षा का फैसला लिया गया है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के आरक्षण संबंधी फैसले को जब हाई कोर्ट ने अमान्य कर दिया, उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ है उस विवाद की रोशनी में योगी ने फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश में समीक्षा करेंगे कि ओबीसी के दायरे में जिन मुस्लिम जातियों को लाकर खड़ा किया गया है और जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है उनकी सच्चाई क्या है, उनकी हकीकत क्या है, जरा छानबीन हो जाए। तो जब योगी सरकार मुस्लिम जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ की छानबीन करने जा रही है, तब समाजवादी पार्टी ने ताल ठोकी है कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर ही आरक्षण देंगे। भाई मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो इसका मतलब धर्म के आधार पर देंगे, अन्यथा तो फिर जातियों के आधार पर है आरक्षण, वो तो मिल ही रहा है। आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ, आरक्षण के इसी खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि जब चुनाव सिर्फ 2 चरणों का बचा तो ये घमासान की जरूरत क्यों आन पड़ी समाजवादी पार्टी को। आज शाम 5 बजे। धन्यवाद।
है।